कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं साइंस का क्वेश्चन। चलिए साइंस 20 क्वेश्चन देखते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर वन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये कर रहा है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली स्थान है कि घोल का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों मधुमक्खी आपको मार देता है तो मतलब उसका किसका प्रयोग करेंगे कि मतलब मेरा कुछ राहत मिले या ठीक हो जाए। इसका ऑप्शन दे रखा है नींबू का रस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा बेकिंग सोडा। अगर आपको दोस्तों मधुमक्खी अगर मार देगा तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे तो कुछ उससे राहत हम लोग का मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक परसवेदी यौगिक है। ऑप्शन नंबर इसका दे रखा है ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में फास्फोरस पेंटाक्साइड, ऑप्शन डी में है कलिचूर्ना। तो चलिए इसका आंसर अगर देखते हैं तो इसका आंसर की ओर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी फास्फोरस पेंटाक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है दोस्तों कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। इसका ऑप्शन ए में दे रखा है न्यूटन गति का विषय तीसरा नियम, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी है स्वयं संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका आंसर की ओर हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी नंबर, जड़त्व का नियम जो है ये काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, जड़त्व का नियम। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है ज्वारीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है नाभिकीय बल। तो चलिए इसका आंसर की ओर हम लोग बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर डी इसका नाभिकीय बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है जाइलम कोलेनाकाइमा, ऑप्शन सी है स्क्लेनाकाइमा, ऑप्शन डी है पेरिनेकाइमा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका 5 का तो 5 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा स्क्लेनाकाइमा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, ऑप्शन बी है हड्डी उपास्थि का अंत कंकाल, ऑप्शन सी है सल्क का वही कंकाल, ऑप्शन डी है इसका दे रखा है ऑप्शन इसका डी दे रखा है स्कूडिकाइलम की उपास्थि। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। जो प्लेसेंटा है मतलब क्या काम किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है इस प्रकार भ्रूण से
अपशिष्टों को बाहर निकालना। ऑप्शन बी है भ्रूण से पोषण प्रदान करना। ऑप्शन सी है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी है भ्रूण के से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण की पोषण प्रदान करना। तो चलिए इसका अगर आंसर की ओर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि रक्त में शर्करा यानी शुगर की स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है। शर्करा का किसके द्वारा पता चलता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ए में दे रखा है गुर्दा, ऑप्शन बी में है पित्ताशय, ऑप्शन सी में यकृत, ऑप्शन डी में है अग्नाशय। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात कर रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है दोस्तों कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कक्षाएं होती है। तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार। ए में दे रखा है 3, बी में दे रखा है 7, सी में दे रखा है 5, डी में दे रखा है 4। इसका आंसर की ओर बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ना कि धातु की विद्युत प्रतिरोधक का सही क्रम चुनें। मतलब धातु जो है उसका विद्युत प्रतिरोधक का सही क्रम लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन में ए में दे रखा है AgNi Hg W Ag W Ni Hg। ऑप्शन सी में AgNi W Hg। इसका ऑप्शन डी रखा है Ag W Hg निकेल। मतलब इसका कहने का मतलब है टंगस्टन है, पारा है, निकेल है, ये कह रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, मतलब आरोही क्रम में। इसका आंसर की हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा Ag निकेल W। ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा HgNi W Ag। ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है कितना, मतलब होता है। इसका ऑप्शन दे रखा है 1/6, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/5, ऑप्शन डी है बराबर है, ऑप्शन डी में बराबर है। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 1/6 के बराबर होता है, मतलब 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 12 का ए नंबर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। मतलब जो लेंस है ना उसको बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है। ए में है कांच, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो दोस्तों इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें अगर बात किया जाए आंसर की तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है तन्यता, ऑप्शन बी में है प्रतिधन्यात्मकता, ऑप्शन सी में चालकता, ऑप्शन डी में है आघातवर्धनीयता। तो चलिए इसका आंसर पे ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर
करिए कि कांस्टेंट धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, कॉपर, निकेल, मैग्नीज। ऑप्शन बी में है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। ऑप्शन सी में है कॉपर, निकेल। ऑप्शन डी में है निकेल, टिन, लोहा, क्रोमियम। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, कॉपर, निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि मछलियों के, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, हम खुद कोच की क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मछली जो होता है, मछली के हृदय में कितने अक्ष होते हैं, मतलब कै कोष्ठ वाला मछली, ये कह रहा है। इसका ऑप्शन दोस्तों हम बता दे रहे हैं, दो ऑप्शन में है, ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 3। इसका आप लोग कॉमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, इसमें कितना होता है ये बोलना है, 2, 1, 3, 4। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू सो मच।